बच्चों ये क्लास हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है स्पेलिंग करेक्शन का या मिसस्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। या तो करेक्शन जो करेक्ट वर्ड है आपको उसको छांटना या फिर जो मिसस्पेल्ड है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने क्या लिखना, फरवरी, फरवरी नहीं बोलते उसको, फरवरी की क्या स्पेलिंग होगी, फरवरी, FEBRUARY, यही होगा ना, फरवरी, FEBRUARY, फरवरी, ठीक है ना। इसी तरह से क्या है, अक्टूबर, अक्टूबर जो होगा ना वो OCTO, नोट करो, BER, अक्टूबर। नवंबर, NOVEMBER, ठीक है ना, नवंबर। जनवरी, JANUARY, जनवरी, JANUARY, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 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 AUGUST, अगस्त एक महीना भी है और अगस्त का एक अर्थ होता है, एक मीनिंग होता है सम्मान। क्या होता है, सम्मान, रिस्पेक्ट। आई कैन नोट करो, क्या होता है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट तो आपको पता है, सिंपल वर्ड है। ऑनर का भी पता है, आई क्या समझ में, ठीक है ना, ऑनर का भी पता है, ठीक है ना। एक नया वर्ड नोट करो रिस्पेक्ट का, वेनिरेशन, VENE, वेनिरेशन, RATION, वेनिरेशन। वेनिरेशन का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, आदर, आदर। कई बार हम तो क्या बोलते हैं, अपने माता पिता को हमारा सम्मान कहना, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, नोट करो, COMPLI होगा ये, कंप्लीमेंट, MENTL। प्लीज कन्वे माई कम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, कंप्लीमेंट। यहां पे देखो कंप्ली, और एक वर्ड बना कंप्लीट, कंप्लीट से बना कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होता है, एक दूसरे की पूरक चीजें, COMPLE MENT, इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब होता है पूरक। पूरक कैसे, जैसे कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो चलेगी नहीं, कार और पेट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कौन से वाला कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। क्लियर होगा, क्लियर है क्या, रोटी के साथ मक्खन, बटर एंड ब्रेड। और जो कॉम्प्लीमेंट जो वस्तुएं होती है, चीजें होती है, वो एक मानी जाती है। स्लो एंड स्टडी विंज द रेस, आई क्या समझ में, बटर एंड ब्रेड एंड बटर इज ए डेलिशियस फूड, ठीक है क्या। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रिस्पेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्स भी कई बार होता है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक दूसरे की गुना जो अधूरे हैं, ठीक है ना। घोड़े के बिना गाड़ी, गाड़ी के बिना घोड़ा, शाई के बिना पेन और पेन के बिना शाई। अगर पेन में शाई नहीं तो यूजलेस हो, आई क्या समझ में। पेन एंड इंक इज क्या है, कंप्लीमेंट टू ईच अदर, आई क्या समझ में, कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट। एक वर्ड है डेलिशियस, डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, नोट को, डेलिशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। ये कई बार क्या है, मिसस्पेल्ड वर्ड में पूछ लिया जाता है, डेलिशियस। डेलिशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। क्लियर है, अभी मैंने बोला मैं क्या, एक वर्ड है साइमुलटेनियस। क्या होता है साइमुलटेनियस, साइमुलटेनियस। और एक वर्ड है स्पॉन्टेनियस, नोट करो, साइमुलटेनियस, SIMULTANEOUS, साइमुलटेनियस। क्लियर हो गया, साइमुलटेनियस। और एक वर्ड है स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। साइमुलटेनियस का मतलब होता है जब दो घटनाएं एक साथ घट रही हैं एक ही समय में, टू इवेंट्स
हैपनिंग एट द सेम टाइम। आई क्या समझ में? आई क्या समझ में? टू इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है ना। साइमुलटेनियस इवेंट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे वो? साइमुलटेनियस इवेंट्स, जब दो घटनाएं एक ही साथ हो रही हैं। आई क्या समझ में? और एक होता है कंटेम्परेरीज। आई क्या समझ में? नोट करो, ये क्या होता है? कंटेम्परेरी, TEMPORARY। कंटेम्परेरी क्या होता है? जब एक ही समय में दो आदमी जिंदा हो, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। आई क्या समझ में? वो क्या, समकालीन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? समकालीन, ठीक है ना। समकालीन। साइमुलटेनियस होती है एक ही समय की दो घटनाएं, और कंटेम्परेरी होता है एक ही समय में दो आदमियों का जिंदा रहे, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, ठीक है ना। कंटेम्परेरी ये किसके लिए लगेगा? मैन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? सहज रूप से, स्पॉन्टेनियसली, सहजता से। इजीली, क्या बोलेंगे इसको? इजीली या समूदली। जैसे बारिश हो रही है, वो क्या है? दबाव से थोड़ा हो रही है, अपने आप हो, अपने आप। आई क्या समझ में? अपने आप, ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना इसको, ऑटोमेटिकली, इजीली, EASILY, इजीली, इजीली, आसान से, सहजता से। विदाउट एनी फोर्स, बिना किसी दबाव के, विदाउट एनी फोर्स, बिना किसी दबाव के, ऑटोमेटिकली। आई क्या समझ में? स्पॉन्टेनियसली, समझ गए ना, सहजता से। नोट क्या होगा इसका? सहज रूप से। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है? सहज रूप से। तो ये दो वर्ड है इसमें। साइमुलटेनियस, साइमुलटेनियस क्या होता है? दो इवेंट्स का एक ही समय, ठीक है ना, दो इवेंट्स का एक ही समय के दौरान घटना। जैसे हम यहां क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, और आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? साइमुलटेनियस इवेंट्स। कंटेम्परेरी, जब एक समय के दौरान दो व्यक्ति जिंदा है, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये क्या थे? कंटेम्परेरीज थे एक दूसरे के। लेकिन स्पॉन्टेनियसली क्या होता है? सहजता से, बिल्कुल क्या होता है? सहज रूप से, आसानी से, विदाउट एनी फोर्स। जैसे साक्षी ने बड़े स्पॉन्टेनियसली दाखिला लिया, सहजता से, किसी के दबाव में नहीं आई, स्पॉन्टेनियसली काम किया इसने, सहजता से। आई क्या समझ में? ध्यान से सुनिए। अब कई बार ये वर्ड आता इंडिस्पेंसेबल, ठीक है ना। आई क्या समझ में? जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल। नोट करो, IM आ जाए, IM आ जाए, अन आ जाए, ईर आ जाए, IL आ जाए, लीगल, इलीगल। क्लियर हो क्या? लीगल, इलीगल, लीगल, इलीगल, लीगल से सामने, रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, लॉफुल, अनलॉफुल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। यानी कि जब IM, IUN, IR, IL, कई बार जैसे मोरल, ए भी क्या किसका? मोरल, एमोरल। एक तो होता इमोरल, अनैतिक, जो नैतिक रूप से सही नहीं है। एक है एमोरल, जो नैतिकता के खिलाफ नहीं है। अब यहां पे देखिए, इमोरल वो है जो शिष्टाचार के खिलाफ है। आप किसी को गाली दे रहे हैं तो आप इमोरल हैं, लेकिन आप नैतिकता के नियम नहीं मानते तो आप क्या हो जाएगा? लेकिन किसी को गलत नहीं करते। सोशल, एसोशल, जो समाज में आदमी नहीं रहता वो क्या हो जाएगा? एसोशल। और एंटी सोशल क्या हो जाएगा? जो समाज के खिलाफ काम करता है। क्लियर हो गया? आया नहीं है समझ में? क्लियर है क्या? तो ऐसा ही वर्ड है इंडिस्पेंसिबल।
इंडिस्पेंसिबल है जिससे आप बच नहीं सकते। एक वर्ब है अवॉइड, है ना, अवॉइडेबल जिससे बचा जा सके, AVOIDABLE, नोट करो, अवॉइडेबल होता है जिससे बचा जा सके, अवॉइड। और अनअवॉइडेबल क्या होता है, जिससे बच नहीं सकते। जैसे अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा, भरना पड़ेगा ना, आई क्या समझ में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जरूरी होगा नेसेसरी, क्या हो जाएगा, नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी हो जाएगा ना। और नेसेसरी है तो एसेंशियल होगा। आया नहीं आया समझ में, ESSENTIAL, एसेंशियल मैंने क्या होता है, जरूरी। अब आपका जो एग्जाम दिया होगा उसमें से कुछ क्वेश्चन क्या है, दो में से एक कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल गया, ऑप्शन मिल गया, वॉलंटरी हो गया, वो हो गया ना। वॉलंटरी क्या होता है, आपकी इच्छा है इसे करे या ना करे, ऑप्शनल हो गया, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आएगा समझ में, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, ओब्लिगेटरी है, जरूरी करना है, कोई आपको ऑप्शन ही नहीं मिला, आएगा समझ में, कोई आपको अल्टरनेटिव नहीं मिला, आएगा, अल्टरनेटिव नहीं मिला, विकल्प, नोट करो। तो यहाँ पे हो जाएगा ओब्लिगेटरी, OBLIGATORY, ओब्लिगेटरी, आप पे बाध्यता है पूरा करने की। ओब्लिगेशन बना इसी से, ओब्लिगेशन क्या होता है, दबाव, ओब्लिगेशन फोर्स, दबाव। और जहां पे ओब्लिगेशन होता है क्या लगाते हो, मस्ट लगाते, वी मस्ट पे और टैक्सेस, क्योंकि हमें दबाव है सरकार का, कानून का, प्रेशर है, आएगा समझ में। और जिसे बदल नहीं सकते उसको बोलते इरिवोकेबल, IRREVOCA, इरिवोकेबल, इरिवोकेबल जिससे बचा ना जा सके, इरिवोकेबल, क्लियर हो, जो जरूरी है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, क्या है, रिक्वायर्ड, जरूरी है, REQUIRED, रिक्वायर्ड, क्लियर हो। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ए इन्वेंशन। तो नेसेसरी से क्या निकला, नेसेसिटी, NECESSITY, ठीक है ना। इंडिस्पेंसिबल, जरूरी, क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है, एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है, आई क्या समझ में, आइडिया समझ। कंपल्सरी, कंपल्सरी दबाव है आपके ऊपर, कंपल्सन, और कंपल्सरी से क्या निकला, कंपल्सन, दिखा दिया मैंने, कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी, और इसी से निकला कंपल्सन, दबाव, COMPULSION, कंपल्सन क्या होता है, दबाव, फोर्स, FORCE, दबाव, प्रेशर, प्रेशराइज किया गया भाई, मेरे को दबाव था, ठीक है ना, प्रेशर। कई बार बच्चे कहते हैं सर दबाव मत डालो, प्रेशर मत डालो। और इसके लिए एक प्यारा वर्ड है ड्यूरेस, DURESS, ये भी क्या होता है, दबाव। अगर आप दबाव में आ रहे हैं तो कोई ना कोई आप पे क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, अरे डोमिनेट अगर आप किसी पे हो तो आप उसको दबाव में ले रहे हैं, आए क्या समझ में। तो डोमिनेशन क्या हो जाएगा, डोमिनेशन, आप पे कोई हावी है, डोमिनेट है, डोमिनेशन है, हावी है आप पे कोई। तो प्यारे बच्चों, एक ही वर्ड से आप उसको गहराई से करते हुए, तो इंडिस्पेंसिबल, इसका मीनिंग भी जानो, इसकी स्पेलिंग भी जानो, इसका एंटोनिम भी जानो, और क्या करो, सारा को उसको 360 डिग्री पे घुमा दो। अब मैं कुछ वीडियो ऐसे डालूंगा 100 के करीब इस साल, जो आपको 360 डिग्री पे घुमाएंगे। तो इंडिस्पेंसिबल क्या हो गया, जो जरूरी, और जो जरूरी ना हो जाए। कई आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले जाते हैं अपनी इच्छा से, 60 साल से पहले, उसको क्या बोलेंगे, वॉलंटरी, आई क्या, वॉलंटरी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपकी इच्छा पे डर, वॉलंटरी, VOLUNTARY, वॉलंटरी, VRS बोलते हैं उसको, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, नोट करो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, VRS बोलते हैं इसको, ठीक है ना।
VR वॉलेंट्री। अब रिटायरमेंट की स्पेलिंग करो, आप क्या करोगे? रिटायरमेंट, रिटायर का मतलब क्या हो गया? रिटायर हो गया भाई। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, ये सरकार की स्कीम है। अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से, ठीक है ना, अपनी इच्छा, इच्छा क्या होती है? डिजायर क्या होती है? डिजायर, नोट करो, DESIRE, डिजायर। डिजायर मैंने क्या होता है? इच्छा। आए क्या समझ? और इच्छुक क्या हो गया इससे? डिजायरस, DESIROUS। और विल मैंने भी इच्छा होती है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है ना? विल हेल्पिंग वर्ब भी है। और क्या है? विल मैंने इच्छा भी होता है। इसी से निकला विलिंग, WILLING, विलिंग, विलिंग। और एक प्यारा वर्ड वोल्यूशन, VOLITION। वोल्यूशन मैंने भी क्या होती है? इच्छा। इच्छा क्या होती है? इच्छा। लेकिन एक चीज होती है, कभी आप किसी चीज के लिए तड़पते हो। कोई आदमी क्या होता है? धन के लिए तड़प रहा है, क्रेव बोलते हैं उसको, क्रेविंग, क्रेविंग, CRA, रवि इज क्रेविंग फॉर मनी। क्रेविंग एक वर्ड है यर्निंग, YEARNING, ये भी क्या होती है? इच्छा, तड़प किसी की था। एक लॉन्ग मैंने क्या होता? लंबा। एक लॉन्ग फॉर, तड़पना भी होता है किसी चीज के, लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग। क्लियर हो गया? ये आ जाएगा, क्लियर हो गया? लॉन्गिंग फॉर, किसी चीज के लिए तड़पना। आज इतना, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने आपने को कुछ मिसस्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड और उनके एंटोनिम और सिनोनिम। जब भी कोई क्वेश्चन आता, कोई वर्ड आता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच में इसका क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, उसका एंटोनिम, उसका सिनोनिम, उससे रिलेटेड इडियम्स, उससे रिलेटेड स्पेलिंग, उससे रिलेटेड एडजेक्टिव, नाउन, ये सारे गुण जाने चाहिए। तो इस तरह की वीडियो मैं काफी डालूंगा इस साल, ठीक है ना, ताकि, क्योंकि रिजल्ट तो दिलाना ना, पहले तो हम बेस पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार आपने देखना है, और इन वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि उन बच्चों को भला हो जाए जिनकी इंग्लिश क्या है, थोड़ा कमजोर है, ठीक। हाँ भाई, और कुछ हो?